जी सर, मैं एडवोकेट मुकेश रघुनाथपुरा, ज़िला रेवाड़ी, तहसील बावल, स्टेट हरियाणा। देखिए, संजय सिंह की जो ज़मानत कल जो कोर्ट से मिली है वो अपने आप में एक सत्य की जीत है और उस सत्य के सामने असत्य, धोखाधड़ी, बेवकूफ़ी, बेईमानी, गुंडागर्दी, तानाशाही की हार हुई है। और इसी वजह से जो है आज देश के अंदर एक नई उम्मीद जगी है। जैसा कि आप जानते हो, संजय सिंह आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद है, उनकी ज़मानत के अनेकों कार्ड है। जहाँ तक हम कानूनन बात करें तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, दूसरे वो राज्यसभा सांसद हैं, तीसरा उनके ऊपर 6 महीना उनको गिरफ्तारी हो गए और ईडी आज तक उनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं कर पाई। चौथा, ईडी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया 2 करोड़ रुपए का लेन देन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वो भी 2 करोड़ तो क्या, 2 आना 2 पैसा तक भी उन पर लेन देन सिद्ध नहीं हो पाया। तो इस तरह से संजय सिंह को ज़मानत मिली। संजय सिंह शोषितों वंचितों की आवाज़ है। संजय सिंह देश के उन गरीबों और जो है उन शोषित वंचित नागरिकों की आवाज़ है जो संसद में उनकी समस्याओं को रखते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना करके उन समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए कि देश की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ साहब जी ने जिस तरह से केस की बारीकी को देखते हुए संजय सिंह को जो ज़मानत दी है, जो विशेष रूप से तो ये ज़मानत जो है संजीव खन्ना जी की कोर्ट से हुआ है, तो हम इस फैसले से आज बड़े उत्साहित हैं और पूरे देश उत्साहित है, क्योंकि सत्य की जीत हुई है और बीजेपी के उन लोगों की हार हुई है, उन खलीफाओं और जो है जो सरदारों की टेंशन, तनाव बढ़ गया है। और तो और कुछ अंदर की खबरें ये हैं कि कल संजय सिंह को ज़मानत मिलने से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे जो 2 बड़े इनके सरदार हैं बीजेपी के, वो बेहोश होकर गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था, उन्होंने जो योजना बनाई थी वो फेल हो गई। उन्होंने देश का जो मुख्य धारा प्रवाह वाले जो चैनल हैं, उन चैनलों को उन्होंने खरीदने पर जो गर्व हो रहा था और उन चैनलों के अंदर काम करने वाली पापा की परियां और गुल्लू कालू से जो देश को गुमराह कर रहे थे, उन्होंने सोचा था कि हम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश का पैसा लूटते रहेंगे, हम जो है अपने इन बिकाऊ चैनल के इन एंकरों की कला के माध्यम से इन देश के नागरिकों को अपने अंधभक्त बनाते रहेंगे और वो हमारे लिए दिन रात वोट के लिए लाने का काम करते रहेंगे। हम भ्रष्ट नेताओं को लाते रहेंगे, भ्रष्ट नेताओं को लाएंगे, उनसे पैसा लेंगे और उनसे वोट भी लेंगे और सत्ता में बने रहेंगे। इसका जवाब कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। और इसके बाद बात रही अरविंद केजरीवाल जी की ज़मानत। अरविंद केजरीवाल जी की ज़मानत में थोड़ा विरोधाभास है। अरविंद केजरीवाल जी को ज़मानत मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती। न मिलने का कारण इसका ये है कि अभी ईडी ने उनका 15 दिन का रिमांड मांगा है सर्वोच्च न्यायालय से। इसके बाद जो है ईडी उनके ऊपर कुछ और केसेस लगा सकती है, 10-15 और नए केसों में FIR दर्ज करा सकती है, उनको लंबे समय तक कोर्ट जो है कस्टडी में रखने की अपील कर सकती है। बहुत सारी अब अरविंद केजरीवाल जी को राउत एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने में समय लगेगा, वहाँ पर प्रार्थनाओं को करने में समय लगेगा। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल जी को हाल फिलहाल बेल मिलना मुश्किल है। लेकिन इसका एक और सबसे बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल जी को ज़मानत मिलने का। वो सबसे बड़ा कारण ये कि अरविंद केजरीवाल जी एक शुगर के पेशेंट हैं और पिछले 12 दिनों में उनका शुगर जो है वज़न है 4.5 किलो घट गया है। शुगर लेवल जो है 80 से कम होकर के 50 के करीबन आ गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 50 से कम है तो उनकी डेथ हो सकती है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की डेथ हो सकती है तो ये एक रहस्यमयी मर्डर होगा और ये मर्डर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी के हाथों कराया जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी के मर्डर हो जाता है इस तरह रहस्यमय तरीके से, तो देश का एक एक नागरिक आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो 2 बड़े खलीफा हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनका निकलना बाहर दूभर कर देंगे और जो है इनके जो सांसद खड़े हुए हैं इनके घरों का घेराव कर लेंगे, इन्हें चुनाव तक नहीं लड़ने देंगे। तो मैं देश के नागरिकों का और देश का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए उनको जल्द से जल्द ईडी जिस तरह संजय सिंह को दोषी करार नहीं दे पाई, इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी की भी रिहाई होनी है। और अरविंद केजरीवाल जी को पूरा यकीन है वो जल्द ही अगर स्वास्थ्य के मैटर को मद्देनज़र रखते हुए अगर अपील की जाती है और कोर्ट इसके ऊपर आनन फानन संज्ञान लेता है तो ज़रूर कोर्ट से बाहर आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही गुंडागर्दी की और लूट खसोट और धोखाधड़ी करने वाली पार्टी है। इन्होंने जब देश के अंदर जो
फार्मा कंपनी है, दवाइयाँ कंपनी, वो दवाइयाँ कंपनियों से ही ख़राब दवाइयाँ बनाने के पैसे ले लिए, उनकी दवाइयाँ पास कर दी। लोगों की उन दवाइयों से उनका हार्ट ख़राब हो गया, किडनी ख़राब हो गई, लोगों की अचानक डेथ हो रही है, तो लोगों को ही उन कंपनियों से मरवा रही है। क्यों? क्योंकि उनसे पैसा लेना था। कंपनियों को इन्होंने लूटा और कंपनियों ने देश को लूटा। तो इससे यकीनन ही देश के अंदर एक लोगों को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को ही लूटने वाली पार्टी है। कि देश के अंदर लोकतंत्र की जीत हुई है, देश के अंदर न्यायपालिका की जीत हुई है, न्यायपालिका के माध्यम से एक न्याय की मिसाल कायम की गई है। और जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ साहब हैं, उनके माध्यम से आज पूरे देश के अंदर जो भी हाई कोर्ट हैं, देश के अंदर जो भी आपके सेशन कोर्ट हैं, देश के अंदर जो भी लोअर कोर्ट हैं, उनके अंदर CJI चंद्रचूड़ साहब का क्रेज चल रहा है। लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सत्य की जीत वाले न्याय की लहर चल रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी 2024 में मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को लड़ाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में जाने, जेल से पहले भी बीजेपी के लिए वो खतरनाक थे, जेल में जाने के बाद और भी खतरनाक हो गए हैं। जेल से जिस दिन और लंबे समय तक रहेंगे और ज़्यादा खतरनाक, और जिस दिन जेल से बाहर आएंगे वो एक जख्मी शेर की तरह आएंगे, जो बीजेपी के अंदर जो है घमासान मचाएंगे, और एक हनुमान बनकर फिर से वो भी आएंगे, वो भगवान राम की तरह बनकर आएंगे। जिस तरह से रावण का जो है उसकी नाभि के अंदर तीर मारकर उसकी तानाशाही गुंडागर्दी को खत्म किया गया था, इसी तरह अरविंद केजरीवाल अपनी सच्चाई, बेगुनाही और लोगों की भलाई के माध्यम से इस मोदी जैसे नेताओं की गुंडागर्दी और तानाशाही को खत्म करेंगे। देखिए, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो जेल के अंदर बैठ कर के ही जो है सरकार चलाएंगे, क्योंकि वो जनहितैषी सरकार चला रहे हैं। वो लोगों को सरकारी, अच्छे सरकारी स्कूल जहाँ पर उत्तम शिक्षा मिलती है, वो सरकारी स्कूल दिला रहे हैं।